काफ़ी दिनों से पिछले तकरीबन आधे महीने से जंगी हालात चल रहे हैं। बज़ाहिर तो ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान ये जंग हो रही है, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट तकरीबन बहुत से ममालिक इसमें इन्वॉल्व हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है। अब ज़ाहिर है पाकिस्तान ना ईरान को छोड़ सकता है और ना अमेरिका को छोड़ सकता है। अब इसमें चाइना की तरफ से भी इसके लिए वार्निंग आई कि भाई एक तरफ खड़े हो जाओ, लेकिन पाकिस्तानी जो इस्टेब्लिशमेंट है या पाकिस्तानी हुकूमत है, गवर्नमेंट है, तो इनकी इतनी बेहतरीन हिकमत अमली सामने आई है कि वो दोनों को साथ लेके चल रहे हैं और ऐन मुमकिन है कि इंशाअल्लाह करीब में वो इन दोनों फरीक़ैन को एक मेज़ पर बिठाकर उनके सामने उनके दरमियान मुज़ाकरात कराएंगे। बहुत से लोग पाकिस्तान के ऊपर भौंकते थे, कुछ अंदरूनी दुश्मन, कुछ बैरूनी दुश्मन, कुछ पाकिस्तान के न चाहने वाले आसपास के दुश्मन और इंडिया के बहुत से सियासतदान, बहुत से यूट्यूबर्स और इस तरह के लोग पाकिस्तान के खिलाफ बहुत हर्ज़साई करते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का मौक़िफ़ इतना मजबूत है, इतनी हकीमाना इनके फैसले हैं कि अब सब पाकिस्तान को मानने पर मजबूर हैं। खुद पाकिस्तान के अंदर से कुछ ऐसे अनासिर जो कि हकीकत में पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं हैं, वो भी उस वक़्त भौंक रहे थे कि पाकिस्तान का भी वही हशर होगा जो इसराइल का होगा, जो अमेरिका का होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने ऐसा खेल खेला कि अब ईरानी हुकूमत और ईरानी गवर्नमेंट पाकिस्तान की तारीफ में और इनकी मदह में और इनकी तारीफों में वो इतनी आगे चली गई है कि वो अपनी हर स्टेटमेंट में पाकिस्तान को साथ शामिल कर रही है और शुक्रिया अदा कर रहे हैं, पाकिस्तान के नाम के नारे लग रहे हैं। तो इससे एक हुकूमत की हुकूमत टू हुकूमत जो मामलात होते हैं उसकी समझ आ गई है कि एक हुकूमत का क्या किरदार होता है। इसलिए इन मामलात में बजाय इसके कि हम अपनी हुकूमत को कमज़ोर करें, अपनी हुकूमत के खिलाफ जाएं, इस वक्त वफादार और गद्दार का इम्तहान है कि कौन अपने मुल्क और अपनी फौज के साथ खड़ा है और कौन मुल्क और फौज के खिलाफ भौंक रहा है। यकीनन ये अल्फाज ज़रा मुनासिब नहीं है, लेकिन मौका महल की मुनासिबत से यही कह सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान की अहमियत पूरे इलाके में उजागर हो गई है। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान न होता तो पता नहीं अभी तक क्या से क्या होता। अरब ममालिक भी इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, ईरान भी पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। वो जो इतना सर चढ़ के बोल रहा है, बुलंदो बांग दावे कर रहा है, आखिर किस बुनियाद पर कर रहा है ईरान? ठीक है कि ईरान का पाकिस्तान के साथ हमेशा रवैया अच्छा नहीं रहा है। ईरान ने हमेशा पाकिस्तान के हर जंग में मुखालिफत की है। अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान को खोखला करने के लिए ईरान ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन पाकिस्तान है कि उसका इतना बड़ा दिल है कि वो इस सब के बावजूद इस वक्त वो ऐसा किरदार अदा कर रहा है, मुसालिहाना किरदार अदा कर रहा है कि इंशाअल्लाह इनकी ये हकीमाना जो उसलूब है ये रंग लाएगा और फरीकैन को एक मेज़ पर बिठाएगा। अगरचे दोनों की शराइत इंतहाई ख़तरनाक हैं, यानी काबिल कबूल नहीं है, लेकिन फिर भी किसी न किसी नतीजे पर तो यकीनन पहुँचेंगे। इसलिए इस वक्त अमेरिका भी पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, ईरान भी पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। इनको अपना बचाव पाकिस्तान में नज़र आ रहा है। तो इसलिए पाकिस्तान के साथ हमने खड़े होना है हर एतबार से। अलबत्ता अंदरूनी तौर पर जो हमारे बाज़ कारनामे जो गलत हैं वो गलत है, यकीनन कुछ चीज़ें ऐसी हैं बहुत सारी, लेकिन इस वक्त उन चीज़ों को डिस्कस करने का ये वक्त नहीं है, बल्कि इस वक्त डट कर फौज के साथ देना है, गवर्नमेंट के साथ देना है। इस वक्त जो भी मुहिब्ब वतन है उसका तो यही किरदार होना चाहिए कि हर एतबार से पाकिस्तान की हिमायत करे, तारीफ करे, फौज के साथ खड़े हो और फौज के शाना बशाना खड़े हो हर एतबार से।
زبانی طور پر اپنے کلامی طور پر جس انداز میں بھی ہے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، پاکستان کو تا قیامت اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور جتنے بھی اس کے مخالفین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، نہیں تو ان کو اپنے انجام تک پہنچا دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، یا رب صلی وسلم دائما